अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। हम आपको बताएंगे आज कि एक तो जो कल कौमी असम्बली में हंगामा हुआ, ये हंगामा कहां से कंट्रोल हो रहा था, कैसे ये हंगामा किया गया, इस हंगामे की जो अंदर की कहानी है हम आपको वो आज देंगे। वो बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी ही परेशान कुन भी है। इसके अलावा हम आपको खबर देंगे जो उमर चीमा ने आज स्टोरी की है कि हमारे आपके सबके लाडले जस्टिस अजमत सईद शेख, रिटायर्ड जस्टिस अजमत सईद शेख फिर एक गैर कानूनी काम को कानूनी करने मैदान में आ रहे हैं। हुकूमत की तरफ से फिर उनको एक असाइनमेंट दी जा रही है कि हमारे गंदे कपड़े धो दे। तो वो जस्टिस अजमत सईद शेख से बेहतर तो शायद नहीं कोई धो सकता हो, तो वो फिर से मैदान में आ रहे हैं। था जिसका इंतजार वो शाहकार फिर आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो, और हम इस पर भी कुछ आपको बैकग्राउंड भी देंगे जैसे अजमत सईद शेख रिटायर्ड जो से हैं उनके इस जो हैं जो उनके बारे में इन तमाम चीज़ों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कल वाले हंगामे की। एक तो ये हर लिहाज से बड़ा शर्मनाक था, इसमें बहुत कुछ अफसोसनाक था। जिस तरह से ये हंगामा रही हुई, जिस तरह से दोनों साइड से एक दूसरे पर बजट की कापियां मारी गईं, जो गालम गलोच पीटीआई के लोगों ने की वुज़रा की मौजूदगी में, ये बड़ा ही शर्मनाक मनाजिर थे। पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में ये नहीं कि झगड़ा पहली दफ़ा हुआ, लेकिन इस लेवल पर जाकर झगड़ा होना, और वो भी झगड़ा हुकूमत का इनिशिएट करना, और हुकूमत का इस तरह से गलीज गालियां देना, ये पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में पहली बार ही हुआ। तो हम आपको बताते हैं कि ये सब कुछ क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो ये फैसला काबीना के इजलास में हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वुज़रा पर सख्त बरहम हुए थे। उन्होंने कहा कि कल मुझे अपोजिशन वाले बजट सेशन में जब शौकत तरीन तकरीर कर रहा था तो मुझे डोंकी राजा डोंकी किंग कहते रहे। आप लोगों मुझसे बोले ही नहीं, क्या कर रहे थे आप लोग, मुझे डोंकी डोंकी कहते रहे। और उस पर उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। वुज़रा ने इधर उधर से, नहीं वो हमने किया तजाज फलाने का मैंने किया। उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं था, आज आप लोग जाएंगे और आज आप लोग जाके बदला लेंगे। और उन्होंने कहा, ज़रा ये कहते हैं कि उन्होंने फवाद चौधरी साहब को कहा कि आप इनको उठाएंगे, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को जो पीटीआई के हैं, और अगर कोई नहीं उठेगा तो आप उसकी तस्वीर अपने मोबाइल से खींचेंगे और मुझे भेजेंगे और फिर मैं उससे बात करूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस हद तक जा सकते हैं चाहे मारपीट भी करनी पड़े तो मारपीट करें। इनमें से कोई जिस हालत में ये असम्बली में आए हैं वैसे बाहर ना जाए, ये जाएं, इनको पता चले कि मुझे डोंकी किंग कहने का क्या चीज़ होगा। उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर डाला काबीना के वुज़रा पर कि उसके बाद उनको अंदाज़ा होगा कि आज अगर कोई छोटे मोटे लेवल का हंगामा हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद फिर एक और पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग बुलाएगी, उसमें भी यही डिसाइड हुआ। अब ये सब कुछ एक पैरेलल चल रहा था। इससे पहले एक अपोजिशन को एक सो कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफर किया गया था कि जनाब कोई लीडर ऑफ द हाउस यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर के दौरान नहीं बोलेगा, उनके खिलाफ नारेबाजी नहीं करेगा, कोई असम्बली में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, जो कि अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया था। अब जब कल दूसरी दफ़ा अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ अपनी तकरीर का आगाज़ करने लगे, जो नून लीग के सदर भी हैं, तो उसी वक्त सबसे पहली गाली ज़रा बताते हैं जो हमारी रिपोर्टर्स से बात हुई, मुख्तलिफ से हमने रब्ता किया जिन्होंने कल बजट सेशन कवर किया था। आसिफ बशीर चौधरी हैं, नौशीन यूसुफ हैं, SB सुमरो हैं। हमने सबसे रब्ता किया, पूछा कि क्या हुआ, क्या देखा आप लोगों ने। तो वो सारी मंजरकशी उन्होंने की कि किस तरह हुआ, कैसे हुआ। तो उसमें वो कहते हैं कि सबसे पहली, हमें जो वहाँ पे लोग जो मौजूद हैं बताते हैं कि सबसे पहली गाली अली अमीन गंडापुर ने दी, जो पीटीआई के मिनिस्टर हैं। उनकी गाली के बाद हालात बिगड़ गए। उनके बाद फिर अपोजिशन की तरफ से भी जवाब आया कि ये ऐसी सरकार नहीं चलेगी, ये वो, उन्होंने भी कुछ बुरे अब्यूजिव लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। उसके बाद तो फिर बिफर गए।
टारगेट तय हुए हुए थे पहले से, क्या करना है कैसे करना है। बजट की कापियाँ उठा ली गई, वो मारी गई उठा उठा के अपोजिशन के लोगों को। अली नवाज अवान, आप देखिए इस्लामाबाद जो ज़रा पाकिस्तान का एक एजुकेटेड और एक एलीट सिटी काउंट होता है, वहाँ के लोगों ने किस शख्स को मुंतखब किया हुआ है, अली नवाज अवान को, जो इससे पहले ट्विटर पे एंकर और सहाफ़ी हैं आसमा शराजी, उनको ट्रोल करता रहता है, उनको गालियाँ देता है, उनको बुरा भला कहता है मुबैना तौर पे। वो अली नवाज अवान कल उसने अपनी असलियत दिखाई असम्बली में, उसने नंगी माँ बहन की गालियाँ दी। इसमें ख़वातीन कहाँ से आ गई आपकी गालियों के बीच में? आप तो उससे लड़े, हुटिंग होती है ठीक है, असम्बली में एक रूटीन है, दोनों साइड हुटिंग करती हैं। शीरी मज़ारी साहिबा भी हुटिंग कर रही थी हुकूमत की साइड से, अपोजिशन की साइड से भी लोग हुटिंग कर रहे थे। ये एक रूटीन है असम्बली के इजलासों में, होता है, पहले भी होता है, पहली दफ़ा हो रहा है, दैट इज़ फाइन। लेकिन अब गालियाँ देने पर उतरे अली नवाज अवान, फिर अली मीन गंडापुर गालियाँ देते रहे। फिर दूसरे वज़रा मुराद सईद चढ़ के टेबल के ऊपर किताबें मारते रहे। वो आप वीडियो देखें जो बड़ी हंसी भी आती है कि परवेज़ खटक पहले खड़े होकर तो देखते रहते हैं किस तरह की लड़ाई चल रही है, फिर अंदर आते हैं बेचारे सेहत में मुझसे भी कमज़ोर हैं, तो उनसे वो बजट कापी नहीं उठाई जाती, तो वो कागज़ उठा के बड़ा यूं करके वो फेंकते हैं उनके ऊपर, अपोजिशन के ऊपर। असद उमर खड़े हुए देख रहे हैं शफकत में मुँह, हम ये सेन वाइसेस समझते हैं, वो भी कापियाँ यूं यूं मार रहे हैं। और वो फिर उसी दौरान एक कापी आके जो रुकने कौमी असम्बली हैं PTI की मलिका बुखारी साहिबा, उनको लगी, उनकी आंख पर लगी, वो गिरी। एक सार्जेंट इन आर्म्स को लगी कापी, वो भी गिरे, उनको भी उठा के लेके गए। और इतना हंगामा था कि जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनको सेनेट के सार्जेंट एट आर्म्स बुलाने पड़े कि आप लोग आके बीच बचाव करवाएं, ये नहीं रुक पा रहे, अदरवाइज तो ये बाहमी दस्तों गिरेबां हो जाते हैं। और ये सब कुछ होता रहा। तो ये इतने अफसोसनाक और शर्मनाक मनाजिर थे जो पाकिस्तान की असम्बली में कल देखे गए। और इन तमाम मनाजिर में भी अगर देखा जाए तो लड़ाई इनिशिएट करते भी वाज़ेह तौर पर PTI के लोग नज़र आ रहे हैं जो हुकूमती मेंबरान हैं, गालियां देते भी यही नज़र आ रहे हैं, और बजट कापियां मारने का आगाज़ भी ये कर रहे हैं। ये वो बजट कापियां मार रहे थे जो खुद हुकूमत का पेश करदा बजट है, ये अपने ही बजट को उठा उठा के ज़मीन पर पटक रहे थे, अपोजिशन के मेंबरान पर मार रहे थे, टेबलों पर यूं यूं मार रहे थे। ये पहली हुकूमत है जो अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। ये बार PTI ने एक और रिकॉर्ड कायम किया, और ये सब कुछ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की निगरानी में हो रहा था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कार्रवाई बराह रास्त देख रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के, और अप्रिशिएट कर रहे थे। और PTI के जो MNAs थे लाइक फ़हीम खान हो गए और दीगर, ये कोशिश कर रहे थे कि इनको किसी तरह से कोई चोट लगे ताकि जाके इमरान खान को दिखाएं कि हमने आपकी खातिर देखे कुर्बानी दी, और फिर वो इनको कोई ओहदा वगैरह दें। ये हालत थी। और फिर झूठे मूठे सारे कह रहे जी मुझे लग गई, फलान लग गया, वो लग गया। आधी से ज़्यादा हुकूमती जमात डिस्पेंसरी पहुंच गई हुई थी कि कोई पट्टी कर दो, कुछ कर दो यार, जाके दिखाना है। अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात होगी कि आपकी खातिर हमने तो मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब कर दिया है असम्बली के अंदर। तो ये कल हो रहा था। तो इतने शर्मनाक हालात में आप देखिए ये असम्बली चलाई जा रही है, और ये सोचा समझा हो रहा था, और कोई और नहीं, इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म करवा रहा था। और आपको एक बात बताऊं, ये लोग कह रहे हैं जी वो हो गया, बजट सेशन था, फलान हो गया, नहीं, ये PTI को एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया। अगर आप देखिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जाते सारे इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस की वीडियोस बनवानी शुरू कर दी। वो वजाहत खान से जनाब के वो बाथ टब्स में लेटा हुआ, वो देखो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये वो फलान, ये देखो भैंसें रखी हुई हैं दूध पीता था, ये देखो गाड़ियाँ इतनी खड़ी हुई हैं लॉन में खड़ी। की वीडियोज़ क्यों बनाई गई थी कि अवाम के दिल में जमहूरियत और सियासत के बारे में नफ़रत पैदा की जाए, और कहा जाए कि हम जिनको मुंतखब करते हैं वो तो यशी करते हैं जाके, तो अवाम को मुतनफ़र किया जाए, और मुतनफ़र करके फिर फ़ौजी आमरीत और फ़ौजी सदारती निज़ाम का रास्ता हमवार किया जाए। ये मिशन था, इनको गवर्नेंस करने के लिए लाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इतने नलायक, जो अब पाकिस्तान के बच्चे को पता है, ये पहले अगर किसी को पता तो जनरल शिनान पाशा को पता था जो उस वक्त के DGISI थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम को पता था जो कि उस वक्त के DGISI थे। लेकिन उसके बावजूद वो अगर इस घोड़े के ऊपर बेट कर रहे थे तो किस लिए कर रहे थे? वो गवर्नेंस करवाने के लिए, मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए नहीं कर रहे थे, वो यही गंद डलवाने के लिए कर रहे थे ताकि लोग सियासत से नफरत करने लगे और फिर हम आए और निजात दहिंदा और मेरे अजीज़ हम वतनों हो और चल।
तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर भी हो रहा है यही हो रहा है कि दिखाया जाएगा सियासतदान कितने घटिया हैं, गालियां देते हैं, ये है वो है, ये तो मुल्क चला ही नहीं सकते। सियासत को गंदा किया जा रहा है, सियासतदान को गंदा किया जा रहा है, जमहूरी निज़ाम को गंदा किया जा रहा है। और यही हम कभी कभी सोचते हैं कि मौजूद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हैं या सुप्रीम कोर्ट है हमारी, उनको इधर से बैठ के ये तो पता है कि सिंध और कराची में क्या खराबियां हैं, लेकिन उनकी बगल में एक इमारत है, उसको पता नहीं कौन चला रहा है, सबको खैर पता है कौन चला रहा है। तो जो आइन के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रही है, उधर कराची की इंक्रोचमेंट छोड़िए, ज़रा इस इंक्रोचमेंट को भी देखना होगा कि ये कौन कर रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी आइनी अदालत का काम है, क्योंकि आइन की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी, आइन की तशरीह की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर भी आयद होती है। और ही इसी सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं रिटायर हुए, जस्टिस अजमत सईद शेख, अब उनका भी सुन लीजिए। हुकूमत ने अभी कुछ अर्सा पहले एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसके तहत उन्होंने कहा कि जी जितनी पंजाब की इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो सिर्फ 2% दें और अपने आप को रेगुलराइज करवा लें। ठीक है, अब ये सारे इस कमीशन पर जिसने ये सारा रोल प्ले करना है, उसकी सरबराही के लिए अब जस्टिस अजमत सईद शेख रिटायर्ड का नाम फाइनल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अगर कोई इलीगल गैर कानूनी चीज़ हो तो उसके ऊपर कितनी परसेंटेज लेनी चाहिए उसको लीगल बनाने के लिए, जस्टिस अजमत सईद शेख से बेहतर कौन जानता है। नैब के प्रोसिक्यूटर भी हैं, स्टार प्रोसिक्यूटर, और सारी ये ब्राड शीटर तमाम मामलात में इन्वॉल्व थे, उन चेयरमैन नैब के साथ काम किए हैं इन्होंने। तो उस वक्त भी जिस तरह से नैब ने जो करप्शन की सब कुछ, अजमत सईद शेख तो उनको बहुत अच्छी तरह पता है। फिर अभी देखिए बहरिया टाउन का नाजायज़ कब्जा, पाकिस्तान की क्या दुनिया की अदालती तारीख का ये एक शर्मनाक तरीन फैसला होगा जो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख ने दिया था कि गैर कानूनी कब्जा करो, हमें पैसे दो, हम उसको लीगल कर देंगे। जो इतने हजारों खानदान गरीबों के गोठों से निकाल दिए गए, उनके भूखा मरने के लिए उनको छोड़ दिया गया, उनके मवेशी मार दिए गए, उनको निकाल दिया गया मलिक रियाज ने, कब्जा माफिया ने। जस्टिस शेख ने कहा ठीक है कब्जा तो मुकम्मल कर रहे हैं, तुमने अब लाओ पैसे लो और यशी करो। ये क्या जस्टिस अजमत सईद शेख ने उस फैसले में, ठीक। तो उनसे बेहतर कौन जानता है कि नाजायज कब्जे की ज़मीनों को किस तरह रेगुलराइज करते हैं। इस मुल्क में गुज्जर नाले के साइडों पर रहने वाले गरीब की झोंपड़ी नहीं छोड़ी जाती गैर कानूनी बनी हुई, कराची सर्कल रेलवे के इर्द बनी हुई गरीब की झोंपड़ी नहीं छोड़ी जाती। इस मुल्क में जो एम्प्रेस मार्केट है वहां पे ठेले वाले गरीब नहीं छोड़े जाते। इस मुल्क में I-11 की कच्ची वादियां नहीं छोड़ी जाती। रातों रात बुलडोजर आते हैं, सब कुछ साफ कर देते हैं, लोगों को मार मार के पुलिस और रेंजर्स और पता नहीं कौन कौन लगा देते हैं, उठा के बाहर फेंकते हैं। लेकिन अगर रेगुलराइज किया जाता है बहरिया टाउन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 300 कनाल का जिसे कहता है महल, कौन रेगुलराइज करता है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट। इस मुल्क में जिंदगी ही अमीर की है, एलीट की है। तो अब बहरहाल जस्टिस अजमत सईद शेख आ रहे हैं रिटायर्ड, मोदियाँ करेंगे। फिर अभी ब्रॉडशीट में भी हुकूमत को बहुत बड़ी सर्विस दे के गए हैं, और इतनी नाकस लिखी रिपोर्ट है कि कहते हैं कि ये FIA के जो DG हटाए गए हैं, ये मौसूफ वाजिद ज़िया, उन्होंने भी हाथ उठा दी कि यार ये इतनी घटिया लिखी हुई रिपोर्ट है, इसके ऊपर मैं क्या एक्शन लूँ। क्योंकि ज़रा इमरान खान कह रहे थे कि इस रिपोर्ट के तहत तुम एक्शन ले लो हुदैबिया पेपर का। उन्होंने कहा कि यार रिपोर्ट बहुत घटिया लिखी हुई है, इसके ऊपर कुछ बनता नहीं है, जिस वजह से असल में वाजिद ज़िया की फिर ट्रांसफ़र भी हुई। एक और भी बहुत बड़ा वाजिद ज़िया की ट्रांसफ़र में एक है मामला, वो मेरे केस से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं अभी नहीं बोलूँगा, वक्त आने पर वो भी बोलूँगा। तो उन वाजिद ज़िया को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो वो अजमत सईद शेख अब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ लीगलाइज करने आ रहे हैं। तो हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।